नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात कर देंगे इस वीडियो में किसके विषय में, हौज के विषय में। किसके बारे में बात करेंगे आज? हौज के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों, और हौज से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। हौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो 15 प्रश्न की अपनी क्विज है, इस 15 प्रश्नों में देखते हैं पहला प्रश्न जो आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन से पदार्थ से मिलकर कैनवास हौज बनती है। कौन से पदार्थ से मिलकर कैनवास हौज बनती है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, जब भी आपको कैनवास की बात करें, किसकी बात करें? कैनवास हौज की बात करें, तो कैनवास हौज के अंदर ये जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं, इन प्राकृतिक रेशों का उपयोग किया जाता है, जिसमें फ्लेक्स का उपयोग भी होता है, रेमी का उपयोग भी होता है, कॉटन यानी रुई का उपयोग भी किया जाता है। तीनों के दिन उपयोग किए जाते हैं, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा इसके लिए हो जाएगा सही जवाब। क्लियर? चलिए, तो कैनवास हौज इन सभी से मिलकर बने होते हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हौज का दूसरा प्रश्न। हौज का सेकंड जो क्वेश्चन है, इस पर चलते हैं दोस्तों, और ये रहा हौज का दूसरा प्रश्न। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। लीजिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या है, गौर फरमाएंगे कि आग पर तुरंत काबू पाने के लिए कौन सी हौज का उपयोग किया जाता है। आग पर तुरंत हमें नियंत्रण करना है, तुरंत काबू करना है, तो इसके लिए कौन सी हौज का उपयोग करता है? देखिए दोस्तों, ऐसी हौज, पहली बात तो हौज होती क्या है? सबको पता है कि एक ऐसी पाइप जो पानी को डिलीवर करती है, कहां पर? फायर साइट पर, जो अग्नि स्थल है उस अग्नि स्थल पर पानी को भेजती है। तो सबसे इजी और सबसे पहले जो उपयोग किया जाता है, जिसका तुरंत उपयोग करते हैं, वो है हौज रील हौज, क्योंकि वो चकते पर लिपटी होती है, एक ही आदमी उसको खींचकर दौड़ के और अग्नि स्थल पर पानी पहुंचा सकता है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? हौज रील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हौज रील हौज हो जाएगा। तो क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 3 के दो विकल्प थोड़े नीचे हैं, ध्यान रहे दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि फायर रिजर्वियर टैंक की क्षमता कितनी होती है। फायर रिजर्वियर टैंक की क्षमता आपसे पूछ रहा है, तो यहां आपको दे रखा है 90, ये आपको दे रहा है 9,08,000 लीटर, या 1,08,000 लीटर, या 9,57,562, या 7,08,000 लीटर। तो ये तो रटने वाला प्रश्न है। 90,08,000 को रट लेना। किसको रट लेना? 90,08,000। 9,08,000 लीटर क्षमता होती है, इसको आपको रट लेना है। ये तो डाटा वाला प्रश्न है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता आप लोगों को है ही नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला आपका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, इसको मैं कर देता हूं जूम ताकि आपको देखने में हो जाए थोड़ी सी आसानी। तो लीजिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 4 के रूप में, और प्रश्न है निम्न में से कौन सा हौज खराब होने का कारण है। इनमें से कौन सा एक रीजन या कौन सा एक कारण वो है जिसके कारण से हौज खराब हो जाती है। तो कौन सा हौज खराब होने का कारण है? एब्रेजन यानी कि घर्षण, खींचना, एक शॉक, धक्का लगना, झटका लगे उससे टूट जाए, खराब हो जाए, मिल्ड्यू, कीचड़, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, एब्रेजन, शॉक, धक्का और मिल्ड्यू यानी कि कीचड़, इन सभी से हौज खराब होती है, ज्ञात रहे। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न के लिए सही अपना जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और ये आ गया आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइए। ये प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि भैया हौज के लिए उपयुक्त है, हौज के लिए इनमें से क्या उपयुक्त है। देखिए, फायर पंप, फिर पानी का स्रोत, और फिर फायर ग्राउंड। पानी के स्रोत, फायर पंप और फायर ग्राउंड, फायर ग्राउंड, फायर पंप और पानी स्रोत, या कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हौज के लिए उपयुक्त यहां पर क्या होगा कि पानी सबसे पहले जल स्रोत में होगा, पानी स्रोत में होगा, पानी स्रोत से पानी फायर पंप में होगा। कहां होगा? फायर पंप में होगा, और फायर पंप से पानी हौज के द्वारा कहां पर पहुंचाया जाएगा?
फायर ग्राउंड पर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि केबल होज है तो केबल होज दो प्रकार की होती है सामान्यतः। कौन सी? एक सक्शन होज, एक डिलीवरी होज हो गई। वैसे तीन प्रकार की होती है, सक्शन होज, डिलीवरी होज, होज रील होज। ठीक है, तो यहाँ पर सक्शन होज पानी प्राप्त करेगी, पानी स्रोत से पानी पहुंचेगा फायर पंप में, फायर पंप से डिलीवरी होज जो है वो इसको पहुंचाएगा कहां पर? फायर ग्राउंड में पहुंचाएगा। ठीक है, यस, आ गई बात समझ में? ओके, चलिए, तो यहां पर सही जवाब हमारा बी हो जाएगा इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। होज क्या होता है? प्रश्न क्या पूछा है? होज क्या होता है? अच्छा प्रश्न पूछा है। लोहे का पाइप होता है क्या? नहीं भाई, किरमिच का पाइप होता है। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूं। ओके, प्लास्टिक का पाइप नहीं होता है, एल्यूमिनियम का पाइप नहीं होता है। देखो अपने आप उत्तर आ गया कि ना लोहे का होता है, ना एल्यूमिनियम का पाइप होता है, ना प्लास्टिक का पाइप होता है। अरे ये तो प्राकृतिक रेसे, रबड़ आदि से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं किरमिच। क्या कहते हैं? इन प्राकृतिक बहुलक रेशों को किरमिच कहते हैं, जिनसे होज का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, होज पाइप कितने प्रकार के होते हैं? होज पाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं बता चुका हूं आपको काफी बार कि होज पाइप 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो हो जाएगा सक्शन होज, एक तो सक्शन होज हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना डिलीवरी होज, डिलीवरी होज हो जाएगा, और एक हो जाएगा दोस्तों अपना कौन सा? होज रील होज, होज रील होज। तो ये 3 प्रकार के होते हैं होज पाइप। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो जवाब हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर पड़ाव डालते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 8। देखो भैया, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, जरा देखिए। ये कह रहा है होज पाइप के प्रकार है। क्या पूछा आपसे? होज पाइप के प्रकार पूछ रहे हैं। और होज पाइप के प्रकारों में डिलीवरी होज पाइप होता है, बिल्कुल। सक्शन होज होता है, होज रील होज होता है, बिल्कुल सही बात है। 3 ही तो प्रकार के होते हैं, तीनों का भी नाम बताया। ठीक है, तीनों का नाम अभी बताया मैंने, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चले आगे। ओके, क्वेश्चन संख्या 9 पर गौर फरमाइए कि डिलीवरी होज पाइप की फिट में लंबाई लगभग होती है। कि डिलीवरी होज जो होता है उसकी फिट में लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 100 से 200 फीट, 30 से 75 फीट, 30 से 90 फीट, या 50 से 120 फीट। तो दोस्तों जो डिलीवरी होज होता है, इस डिलीवरी होज का काम है फायर पंप से पानी को, फायर पंप से पानी को फायर ग्राउंड तक पहुंचाना। कहां पहुंचाना? फायर ग्राउंड तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये होता है डिलीवरी होज, और जिसकी सामान्यतः लंबाई जो है वो लगभग होती है 50 से 120 फीट। कितनी होती है? 50 से 120 फीट तक इसकी लंबाई होती है। देखिए दोस्तों, कुछ डाटा क्लास पढ़ाते समय अगर मान लीजिएगा स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो इस प्रश्नोत्तरी का यही फायदा होता है कि कोई एक आधा बिंदु अगर कहीं पर छूट भी गया है तो वो प्रश्नों में हमारा कवर हो जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एग्जाम में प्रश्न सही करके सिलेक्ट होना। ठीक है, चलिए, तो 50 से 120 फीट जो है वो लगभग इसकी लंबाई होती है। किसकी? डिलीवरी होज पाइप की। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, और यूनिट नंबर 3 का प्रश्न संख्या 10, यानी होज का प्रश्न संख्या 10 ये रहा। पहले आपको पढ़ना है प्रश्न, आगे देना है इसका जवाब। होज की बुनाई कितने प्रकार की होती है? बुनते हैं ना, बनाते हैं होज को, वो कितने प्रकार की होती है? तो होज की बुनाई बतानी है आपको, और होज की बुनाई के लिए विकल्प अपने सामने आ चुके हैं। होज की बुनाई के लिए विकल्प सामने आ चुके हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। देखो 2 प्रकार की होती है, ताना और बाना। देखो इस तरह से होती है, आप होज देखेंगे ना, खूब देखा होगा आपने, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। तो होज देखेंगे तो उसमें इस तरह से आप देखेंगे बारीक बारीक जो धागे होते हैं ना, ये धागे इस तरह से ऐसे गुथे हुए होते हैं, है ना, ऐसे आपको दिखेंगे इस तरह से वो गुथे हुए होते हैं। तो ये ताना और बाना, ताना व बाना, ताना और बाना 2 प्रकार होते हैं होज की बुनाई के। होज को बुनते हैं, बनाते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 11,
कैनवास होज बने होते हैं, तो अभी पहले भी हम चर्चा कर चुके होते हैं, फ्लक्स व टेरीज के बने होते हैं, रेमी के भी बने होते हैं, जूट कृत्रिम रेशे के भी बने होते हैं। ये सारे के सारे पदार्थ जो है वो किसके, कैनवास होज के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। और सभी यानी कि फ्लक्स और टेरीज, रेमी, जूट और कृत्रिम रेशे, इन सभी का उपयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर जवाब हो जाता है कैनवास होज उपरोक्त सभी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, उपरोक्त सभी के बने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो ये लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने आ गया है। ये रहा प्रश्न, ठीक है, देना है जवाब। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ओके। लीजिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि रबर लाइन होज के अंदर रबड़ के अस्तर को मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो रबर लाइन होज होता है दोस्तों, जिसमें रबर की परत चढ़ी होती है, उस रबर लाइन होज के अंदर जो रबड़ का अस्तर अपन लगाते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा ही सिंपल है, खूब आपको बताया मैंने। देखो, उसको मजबूत बनाने के लिए रीइंफोर्स्ड भी किया जाता है और रबराइज्ड फैब्रिक का उपयोग भी किया जाता है। तो रीइंफोर्स्ड और यानी दोबारा से उसको दबाना गर्म करके और साथ में रबराइज्ड फैब्रिक का उपयोग करना, ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों, ये रबर लाइन होज के अंदर जो रबड़ का अस्तर लगा होता है उसको मजबूत करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो हमारा जवाब यहां पर हो जाता है सी। प्रश्न संख्या अगला है नंबर 13, जो है रबर लाइन होज को कहते हैं। क्या पूछा है प्रश्न में, प्रश्न में पूछा है कि रबर लाइन जो होज है इसको क्या कहते हैं। थोड़ा जूम करते हैं प्रश्न को, आसानी से आपको विजन हो जाए। ये लीजिएगा, प्रश्न है रबर लाइन होज को क्या कहते हैं। गैर छिद्रित पाइप, नॉन परकोलेटिंग होज, लाइन होज और उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। देखो, रबर लाइन जो होगा वो गैर छिद्रित होगा, यानी उसमें छिद्र नहीं होंगे। वो नॉन परकोलेटिंग होगा, यानी कि उसमें रिसाव नहीं होगा, रिसाव रहित होगा। वो लाइंस होज होगा, ये लाइंस कह सकते हो, उसको लाइंड कह दो, रबर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल रबर लाइंड होगा, गैर छिद्रित होगा, नॉन परकोलेटिंग यानी रिसाव रहित होगा, सभी प्रकार का होगा। इसलिए डी जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 पर हम विचार करते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न संख्या 14 जो है वो आपसे कह रहा है कि रबर लाइन होज बने होते हैं। अरे भाई, रबर लाइन है जिस पर रबर हमने चिपकाया है, तो वो किसके बने होते हैं। तो जो कॉटन का कपड़ा होता है, उस कॉटन के कपड़े के अंदर की ओर जो है वो रबर की परत जो है वो क्या कर दी जाती है, चिपका दी जाती है। तो जो रबर लाइन होज होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं दोस्तों। रबर लाइन होज किसके बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये लीजिएगा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आपके लिए आपके सामने आ गया है। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि कैनवास होज में भरनी दागों का महत्व है, ठीक है। भरनी, आना और बाना जो मैंने बताया था ना, उसके लिए ये पूछ रहा है। तो कैनवास जो होज है उसमें जो भरनी दागे हैं वो क्या क्या उनका महत्व, क्या उपयोग में वो आते हैं। होज को पिचकने से बचाना नहीं, होज को पिचकने से नहीं बचाते, ऐसा कोई काम नहीं उनका, ठीक है। होज तो वैसे ही पिचका हुआ ही होता है, वो तो पानी जब उसमें प्रवाह से जाता है, दाब से जाता है तो फूल जाता है। होज को टूटने से बचाना, टूटना अलग बात हो गई। होज को टिकाऊ बनाना, ठीक है, और होज को फटने से बचाना। दोस्तों, जो बरनी धागे होते हैं, जो आड़े तिरछे धागे लगाए जाते हैं इस तरह से, ये बरनी धागे जो होते हैं ये होज को फटने से बचाते हैं, यानी कि उसको अधिक प्रेशर सहन करने की, अधिक प्रेशर सहन करने योग्य बनाते हैं। अधिक प्रेशर सहन करने योग्य बनाते हैं। कौन, बरनी धागे, किसको, होज को, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना बिंदु जिसका नाम था होज, और ये थे होज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले सेशन में अगली यूनिट के 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।